नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास, जिसमें हम लोग पढ़ रहे थे उत्तरवर्ती मुगल राजवंश के विषय में। तो इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था औरंगजेब, बहादुर शाह प्रथम, जहान शाह, इन सब के विषय में पढ़ चुके हैं। तो विस्तृत रूप से चर्चा की थी। आप लोगों को उम्मीद करता हूँ ये समझ में भी आया होगा। तो आज का जो वीडियो है मेरा, उसी के आगे कंटिन्यू करूंगा क्लास को, जिसमें हम लोग फर्रुखसियर और रफ़ी उद दरजात और रफ़ी उद दौला, इसके साथ ही मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला कहा जाता है, इनके विषय में देखेंगे। और इनसे जो भी आपका डाउट है वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, जिससे कि आपके उन डाउट को मैं क्लियर कर सकूं। और इसके साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करना या ना करना, शेयर कर देना, और पूरा वीडियो जरूर देखना अंत तक, तो समझ में आएगा। तो देखिए, आज सबसे पहले बात करेंगे फर्रुखसियर के विषय में। फर्रुखसियर, हमने आपको बताया था इससे पहले की वीडियो में सैयद बंधुओं के विषय में, जिन्हें किंग मेकर के नाम से जाना जाता है। सैयद बंधु, इनके विषय में हमने आपको बताया था। इनको किंग मेकर कहा जाता है, यानी कि इन्होंने बहुत से लोगों को, बहुत से उस समय जो बहुत से राजाओं को बनाया था और बहुत से राजाओं को अपदस्थ भी कर दिया था। किंग मेकर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो इनमें एक तो अब्दुल्ला खां थे और एक सैयद हुसैन अली खां थे, ठीक है। दो लोग थे, एक अब्दुल्ला खां और दूसरे हुसैन अली खां। तो सैयद बंधु जो थे, इन्हीं ने फर्रुखसियर को राजा बनाया था। इन्होंने ही फर्रुखसियर को राजा बनाया था। और फर्रुखसियर का जो समय काल है, ये कब से कब तक रहते हैं? 1713 से 1719 ईस्वी तक रहते हैं। तो आपने एक इससे पहले की वीडियो में जब हमने पढ़ा था जहांदार शाह को, तो वहां पर जुल्फिकार खां के विषय में हमने आपको बताया था। ये जो था उस समय सारी सत्ता, जहांदार शाह के समय में सारी सत्ता, सारे जो अधिकार थे जुल्फिकार खां के हाथों में ही थे। क्योंकि जहांदार शाह बहुत उदासीन प्रवृत्ति के व्यक्ति थे, तो जुल्फिकार खां ही वास्तविक शासक था, अगर कहें हम। तो जुल्फिकार खां जो था, ये क्योंकि बहुत ताकतवर था, बहुत सामर्थ्य था, बुद्धिमान था, समझदार था, इसी कारण फर्रुखसियर ने इसकी हत्या करवा दी। जुल्फिकार की हत्या किसके शासनकाल में हुई और किसने करवाई? फर्रुखसियर ने जुल्फिकार खां को मरवा दिया, आदेश दिया, और जुल्फिकार खां मार डाला गया। इसके बाद में इसकी संपत्ति जब्त कर ली गई और इन्होंने, फर्रुखसियर ने जो सवाई जयसिंह थे, जयसिंह को इन्होंने सवाई की उपाधि दी। किसकी? सवाई की उपाधि दी जयसिंह को। सवाई की राजा जयसिंह जो थे, इन्होंने, इनको फर्रुखसियर ने सवाई की उपाधि दी। और जो एक जोधपुर के राजा थे, अजीत सिंह, जोधपुर के राजा अजीत सिंह, इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया। और तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि फर्रुखसियर का जो समय काल है वो 1713 से 19 है। जुल्फिकार खां की हत्या हुई, जयसिंह को सवाई की उपाधि दी, जोधपुर के राजा अजीत सिंह की जो पुत्री थी, अजीत सिंह ने अपनी पुत्री का विवाह फर्रुखसियर से कर दिया। सैयद बंधु जो थे, ये जैसे ही इन्होंने फर्रुखसियर को राजा बनाया, सम्राट बनाया, उसके बाद में इन्होंने एक महत्वपूर्ण जो कर था, उस समय कर लगाया जाता था, जजिया कर। जजिया कर जो था, इसको जैसे फर्रुखसियर राजा बनता है, वैसे सैयद बंधुओं ने इसको हटा दिया, इसको समाप्त कर दिया। इसके अलावा जो तीर्थ यात्रा कर लगा करते थे, उनको भी सैयद बंधुओं ने ही हटवा दिया। तो जो कर थे उनको किसके द्वारा हटाया गया? फर्रुखसियर के शासनकाल में सैयद बंधुओं के द्वारा हटा दिया गया। और जो एक चूड़ामन जाट था, चूड़ामन जाट से फर्रुखसियर ने मित्रता कर ली। चूड़ामन जाट से फर्रुखसियर ने मित्रता कर ली। और आगे बढ़ें तो
फर्रुखसियर के समय में ही जो एक बंदा बहादुर था, बंदा बहादुर सिख था, बंदा बहादुर का नाम कल हमने लिया था। तो बंदा बहादुर जो था इसकी 1716 ईस्वी में, कब 1716 ईस्वी में इसको दिल्ली में फांसी दे दी गई, दिल्ली में फांसी दे दी गई। तो 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को दिल्ली में फांसी दे दी गई। और इसके अलावा फर्रुखसियर ने 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी किया अंग्रेजों के लिए। क्या जारी किया? 1717 ईस्वी में एक शाही फरमान जारी किया, शाही फरमान जारी किया, जिससे अंग्रेजों को व्यापार में छूट मिल गई, अंग्रेजों को व्यापार करने में छूट प्राप्त हुई। कुछ धन राशि देने पर अंग्रेजों को व्यापार करने में छूट दे दी गई। इसके अलावा जो अंग्रेजों के सिक्के थे वो पूरे भारत में लागू कर दिए गए थे। आपको इससे पहले के वीडियो जब हमने अंग्रेजों के विषय में देखा था उसमें बताया था। तो 1717 ईस्वी में शाही फरमान जारी हुआ जिसके तहत अंग्रेजों को व्यापार करने की छूट प्रदान कर दी गई। और आगे बढ़े तो फर्रुखसियर जो है इसके विषय में एक उपाधि है, इसका एक और नाम है, जिसको जो नाम है 1719 ईस्वी में जो हुसैन अली खां था, सैयद बंधुओं में से एक हुसैन अली खां, क्या कहा जाता है, उसने पेशवा बालाजी विश्वनाथ, पेशवा बालाजी विश्वनाथ जो एक मराठा था, विश्वनाथ ये मराठा था, आपको याद होना चाहिए। पेशवा बालाजी विश्वनाथ से एक दिल्ली में संधि की, दिल्ली में संधि की, दिल्ली संधि की एक दिल्ली में, और जिसके तहत हुसैन अली खां ने पेशवा बालाजी विश्वनाथ से मराठा सेना का जो हेल्प मांगी, सहायता मांगी, जिसके द्वारा हुसैन अली खां ने फर्रुखसियर को बंदी बना लिया। और जब फर्रुखसियर को हुसैन अली खां ने बंदी बना लिया और 10 दिन के बाद हुसैन अली खां ने फर्रुखसियर को मरवा दिया। तो फर्रुखसियर की कहानी यहाँ पर खत्म होती है। आगे बढ़ते हैं। ये जो मुगल साम्राज्य के इतिहास में किसी भी अमीर, ये सैयद बंधु जो थे ये अमीर हुआ करते थे, किसी भी अमीर के द्वारा मुगल सम्राट की हत्या का पहला मामला था। अब बात करेंगे रफी-उद-दरजात, रफी-उद-दरजात के विषय में। तो फर्रुखसियर की कहानी खत्म हुई। रफी-उद-दरजात जो था इसका शासनकाल है 28 फरवरी से 4 जून 1719। रफी-उद-दरजात इसका समय काल है 28 फरवरी से 4 जून 1719 ईस्वी तक ये शासन करता है। रफी-उद-दरजात जो था ये सर्वाधिक कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट था, सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट था। और इसके समय का एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि निकुसियर का विद्रोह, इसके समय में ही निकुसियर ने आगरा के किले पर विद्रोह किया था। निकुसियर ने 1719 ईस्वी में आगरा के किले पर, कहां पे, आगरा के किले पर विद्रोह किया। और आगरा का जो दुर्ग था, दुर्ग या किला, ठीक है, तो इस पर आक्रमण करके इस पर अधिकार कर लिया और अपने आप को एक स्वतंत्र सम्राट घोषित कर दिया। तो ये मुख्य बिंदु था रफी-उद-दरजात के समय का, क्योंकि ये सबसे कम समय तक शासन करने वाला मुगल सम्राट था, इसलिए इसके विषय में कुछ ज्यादा नहीं है। केवल एक पॉइंट है निकुसियर का विद्रोह 1719 ईस्वी में आगरा के किले या आगरा के दुर्ग पर, ठीक है, और इसने अपने आप को स्वतंत्र सम्राट घोषित कर दिया था। आगे बढ़ते हैं तो रफी-उद-दौला के विषय में हम लोग बातचीत करेंगे। रफी-उद-दौला, रफी-उद-दौला इसका जो समय है 6 जून से 17 सितंबर 1719।
तो रफीउद्दौला का जो समय काल है 6 जून 17 सितंबर 6 जून से 17 सितंबर 1719, यानी कि 6 जून 1719 से 17 सितंबर 1719 ईस्वी तक ये सम्राट रहा था। ये दूसरा ऐसा मुगल सम्राट था जो सबसे कम समय तक शासन कर पाया। इसके समय में ये जो ऊपर रफीउद्दर्जात था, इसको भी सैयद बंधुओं ने ही गद्दी पर बैठाया था, और रफीउद्दौला को भी सैयद बंधुओं ने ही दिल्ली पर बैठाया था। तो इसने रफीउद्दौला की उपाधि है शाहजहां द्वितीय के उपाधि से शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण करके ये गद्दी पर बैठा था। और इसके समय में जो अजीत सिंह राजा अजीत सिंह जोधपुर के राजा थे, इन्होंने अपनी विधवा पुत्री का विवाह जो किया। विधवा पुत्री जो थी उसको मुगल हरम से, जो मुगल हरम था उससे वापस ले आए थे, और जो इनकी विधवा पुत्री थी उसने पुनः हिंदू धर्म स्वीकार कर लिया था। रफीउद्दौला की जो मृत्यु हुई, इससे प्रश्न पूछा जाता है। रफीउद्दौला की मृत्यु जो हुई थी ये पेचिश से हुई थी, ठीक है। तो पेचिश एक जीवाणु जनित रोग है, ठीक है, जीवाणु जनित रोग है। और रफीउद्दर्जात की मृत्यु हुई थी टीबी से, किससे? टीबी रोग से, क्षय रोग से हो गई थी, और रफीउद्दौला की मृत्यु पेचिश से हुई थी। तो इनसे दो प्रश्न यहाँ से बन गए कि रफीउद्दर्जात की मृत्यु किस बीमारी से हो गई थी। तो उसका सही आंसर हो जाएगा टीबी, यानी जिसे हम क्षय रोग बोलते हैं। इसके अलावा रफीउद्दौला की मृत्यु किस बीमारी के कारण हुई? तो पेचिश से हुई, जो एक जीवाणु जनित रोग है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब रफीउद्दौला के विषय में इतना ही, क्योंकि ये भी कुछ ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया। तो आगे बढ़ते हैं। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग नेम है, आपने पढ़ा होगा, मोहम्मद शाह, जिसको हम लोग रंगीला भी कहते हैं। हम लोग क्या, उस समय के जो लोग थे उन्होंने ही रंगीला उसको नाम दे दिया, तो आज भी उसको रंगीला ही बोला जाता है। इसके पीछे कई कारण हैं उसको रंगीला बोले जाने की। तो बात करते हैं मोहम्मद शाह की। मोहम्मद शाह, इसका वैसे मोहम्मद शाह नाम तो है, इसका वैसे जो मूल नाम था उससे रोशन अख्तर, इसका जो नेम था रोशन अख्तर, इसका जो नेम है रोशन अख्तर, और मोहम्मद शाह, ये दोनों नेम है। तो रोशन अख्तर यानी कि मोहम्मद शाह 1719 से 1748 ईस्वी तक शासन करता है। काफी समय तक शासन किया, लेकिन इसके समय में बहुत सारी घटनाएं घटित हुई जिससे प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं। तो आइए हम एक एक करके बातचीत करेंगे। जैसे सबसे पहले इसके विषय में हम थोड़ा जान लेते हैं, मोहम्मद शाह को रंगीला क्यों कहा जाता है। ये जो था मोहम्मद शाह, बहादुर शाह जो प्रथम था, जिसने शाह आलम प्रथम की उपाधि रखी थी, उसके सबसे छोटे पुत्र जहांदार शाह, जहान शाह का पुत्र था। किसका? ये जहान शाह का पुत्र था, जहान शाह का पुत्र था, ठीक है, जहान शाह का पुत्र था। ये जो मिस्टर मोहम्मद शाह थे, ये पशु युद्धों से बहुत प्रेम करते थे। पशु युद्धों को देखने में बहुत इन्हें अच्छा लगता था, इन्हें प्रेम था, और शासन के प्रति इनकी बहुत उदासीनता थी। शासन नहीं देखते थे, शासन में जो इनका क्षेत्र था, राज्य था, उसमें क्या हो रहा है इससे इन्हें मतलब नहीं था। ये सुरा और सुंदरी के प्रति इनकी बहुत अधिक रुचि थी। सुरा और सुंदरी के प्रति रुचि काफी अधिक थी, इसी कारण इनको रंगीला कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं समझ में आया कि इन्हें रंगीला क्यों कहा जाता है, क्योंकि राज्य था, साम्राज्य के प्रति उदासीनता बहुत थी, कुछ नहीं इन्हें ध्यान देना था कि साम्राज्य में क्या हो रहा है, और सुरा और सुंदरी के प्रति इनकी बहुत अधिक रुचि होने के कारण उस समय के लोगों ने इन्हें रंगीला की उपाधि से सम्मानित किया था। आगे बढ़ते हैं। इन्होंने एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य ये किया, होशियारी जो की वो ये थी कि इन्होंने जो सैयद बंधु थे, जो बार बार सबको
पद धारण करवाते थे और पद पर अपदस्थ भी कर देते थे। सैयद बंधु, देखिए सैयद बंधु का नाम कई बार आया है तो इनके विषय में आपको जरूर पता होना चाहिए। तो सैयद बंधु जो थे इनको इसने चालाकी से मरवा दिया था। इसने सैयद बंधु को चालाकी से मरवा। इसके शासनकाल में बहुत से स्वतंत्र राज्य भी निकलकर सामने आए, जैसे कि निजामुल मुल्क। आगे बढ़ते हैं। निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य की घोषणा कर दी और अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। हैदराबाद, निजाम उल मुल्क ने हैदराबाद की स्वतंत्र राज्य की घोषणा की और अपने आप को स्वतंत्र सम्राट घोषित कर दिया। इसके अलावा अवध में सआदत खान ने अवध को स्वतंत्र राज्य घोषित कर दिया और अपने आप को नवाब घोषित कर दिया। इसके अलावा बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो राज्य थे इनमें इधर में अलीवर्दी खान ने अपने स्वतंत्र राज्यों की घोषणा कर दी और वो भी अपना अलग नवाब घोषित हो गया। तो इस प्रकार से बहुत से स्वतंत्र राज्य सामने आए मोहम्मद शाह के शासनकाल में, क्योंकि मोहम्मद शाह जो था ये शासन के प्रति बहुत ही उदासीनता दिखा रहा था और शासन के प्रति कोई ध्यान नहीं देता था। इसी कारण बहुत से स्वतंत्र राज्य सामने आए। आगे बढ़े तो बाजीराव प्रथम के नेतृत्व में मराठे उस समय 500 घुड़सवार लेकर के दिल्ली में प्रवेश कर गए थे और यहाँ पर किसी ने भी कुछ नहीं बोला था। तो इतनी शासन के प्रति उदासीनता थी मोहम्मद शाह की। तो मोहम्मद शाह जो था इसी के समय में एक जो नादिर शाह जो था इसने, ये ईरानी मूल का था और इसने भारत पर आक्रमण किया था। फारस का शासक था, ठीक है, फारस ईरान का शासक था ये नादिर शाह। 1739 ईस्वी में इसका आक्रमण हुआ। किसके समय में? मोहम्मद शाह के ही समय में। तो आज की वीडियो में हम इतने ही देखेंगे, इतने ही पढ़ेंगे और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मोहम्मद शाह के बेटे अहमद शाह के विषय में चर्चा करेंगे। और इसके अलावा जो भी शासक हुए बहादुर शाह द्वितीय तक, जिसने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था, यहाँ तक हम कल की क्लास में फिनिश कर देंगे। उसके बाद में हम कुछ महत्वपूर्ण आक्रमण, महत्वपूर्ण युद्धों के विषय में देखेंगे, फिर आगे की क्लास कंटिन्यू करेंगे। तो आज के वीडियो में इतने रखते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।